Assalamu alaikum dear students. Welcome in the 16th lecture of Design and Analysis of Algorithm. आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग मैचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग मैचिंग क्या होती है, इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम किस तरह से स्ट्रिंग मैचिंग को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रिंग मैचिंग के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है ना एक तरह से आप कह सकते हैं ड्राई सा टॉपिक है, कुछ सा टॉपिक है क्योंकि इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है और जिन बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो ऑब्वियस बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस किस्म के टॉपिक्स को समझना। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही या इसको समझने में कोई मुश्किल का सामना है तो जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हो तो आप मेंटली थोड़ा सा फ्रेश हों ताकि आपको ये लेक्चर जो है ना समझ आ सके। ऐसा ना हो कि आप किसी जल्दी में हो, एक काम कर रहे हैं और साथ में लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जब आप फील करें कि आप रिलैक्स माइंड के साथ हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो देन उस वक्त क्या कीजिएगा, आप इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको जो है ना लेक्चर समझ आ जाएगा। तो स्ट्रिंग मैचिंग देखते हैं कि स्ट्रिंग मैचिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग मैचिंग बेसिकली एक एल्गोरिदम का नाम है जिसको स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम भी बोलते होते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है कि जब भी हमने स्ट्रिंग की क्लासेस डिफरेंट एल्गोरिदम स्ट्रिंग एल्गोरिदम के थ्रू डिफरेंट क्लासेस को का जो है ना वो रोल चेक करना होता है या डिक्लेयर्ड क्लासेस को हम चेक करते हैं तो देन उसके अंदर हम इसके इस्तेमाल करते होते हैं। आप लोगों ने अक्सर प्रोग्रामिंग में देखा होगा या वैसे ही अगर नॉर्मल लाइफ में भी बात करें, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश में। आप इंग्लिश में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग मैचिंग परफॉर्म, बेसिकली वो स्ट्रिंग ही है ना। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सी होती है और उसके अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पहले से पता है एटलीस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर पैटर्न्स को मैच करवा रहे होते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनको मैच करवाते होते हैं और मैच करवा कर हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं या ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या उसमें कोई सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है ना, क्या उसके पैटर्न्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो स्ट्रिंग मैचिंग जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर भी बेसिकली हमने वही काम करना है कि हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमने क्या करना है, स्ट्रिंग्स को मैच करवाना है और ये बताना है कि कहाँ पर वो जो है ना एग्जैक्टली अप्लाई हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रहा पैटर्न, ठीक है। सो दिस इज अ वाइटल क्लास ऑफ स्ट्रिंग एल्गोरिथम इज डिक्लेयर्ड एज दिस इज द मेथड टू फाइंड अ प्लेस वेयर वन इज सेवरल स्ट्रिंग्स आर फाउंड विद इन दी लार्ज स्ट्रिंग, कि एक लार्ज स्ट्रिंग के अंदर अगर मल्टीपल प्लेसेस पर कोई सेम स्ट्रिंग पैटर्न मौजूद है या सेम स्ट्रिंग मौजूद है तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए एक यहाँ पे नोट लिख दिया, एक तरह से ये टेक्स्ट लिख दिया है ताकि आप थोड़ा सा ना जब भी इसको रीड करें, लेक्चर सुनने के अलावा जब इसे रीड करें तो आपको खुद से भी कुछ क्लियर हो जाए बातें कि किस तरह से ना स्ट्रिंग मैचिंग हम परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पर जो बात मेंशन है वो क्या है कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 to n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कि 1 से लेकर n तक उसमें क्या है, टेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद पैटर्न p है हमारे पास जिसके अंदर 1 to m पैटर्न है, ठीक है, 1 to m पैटर्न है। तो इसको हम डिनोट करेंगे m से, कि पैटर्न के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे m से, और जो टाइप के अंदर कैरेक्टर्स हैं टेक्स्ट के अंदर तो टेक्स्ट के अंदर जो कैरेक्टर हैं उसको हम डिनोट करेंगे किससे, n से। द प्रॉब्लम आर टू फाइंड एन इंटीजर s called valid shift where 0 is less than equal to s less than n minus m। हमने क्या करना है, ये पूरी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर लें ये पूरी स्ट्रिंग है और इसके अंदर से हमने क्या करना है, s कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जो s कैरेक्टर के फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर होगा उसे हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट, कि हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, एक टेक्स्ट को मैच करेंगे, फिर देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, अप टू सो मैचिंग परफॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे, कि जो 0 कैरेक्टर है उससे स्टार्ट करेंगे और कब तक उसको मैच करवाते रहेंगे, n माइनस m तक। ये बेसिकली लूप ही चला रहे हैं। तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या हमारे पास वो कैरेक्टर मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो कितनी दफ़ा मौजूद है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट करा सकते हैं। एंड t इनके टेक्स्ट हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देन इस केस में s+1 अप टू सोन s+
m, ठीक है ना। जो हमारे पास टेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसका सम हो जाएगा इंटीजर का, और वो उसके किसके इक्वल होगा, जो पैटर्न है p इंटू 1 to m के, इस पैटर्न के वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो देन हमें पर क्या पता चलेगा कि हम इससे हम क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। So in other words, to find even if p in t, for example, where p is a substring of t, कि एक टेक्स्ट t है और उसकी सबस्ट्रिंग क्या है, p है। The item of p and t are character drawn from some finite alphabet such as 0 1, के कैरेक्टर सेट जो हम बनाने जा रहे हैं वो फाइनाइट सेट है, कुछ भी 0 1 का सेट भी हो सकता है, a to z का भी हो सकता है, कैपिटल A to Z का भी हो सकता है, स्मॉल a to z का भी हो सकता है। Given a string t 1 to n, the substring are represented as t I to j, के सबस्ट्रिंग अगर हमारे पास गिवन स्ट्रिंग हो 1 to n, ये देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास गिवन स्ट्रिंग क्या है 1 to n है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सबस्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, टी आई टू जे हो जाएगी। और अगर हम उसको डिनोट करना चाहें तो किस तरह से होगा कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू जे एंड लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, के जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें से एक कम जो होगा, हम क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से नहीं कर रहे, दैट से हमें जो लूप चलानी होगी वो क्या होगी, एक दफा कम चलेगी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर से। सो दिस स्ट्रिंग फॉर्म्ड बाय द कैरेक्टर इन टी फ्रॉम इंडेक्स आई टू इंडेक्स जे, कि इंडेक्स आई से लेकर इंडेक्स जे तक जो हमारे पास स्ट्रिंग बन रही है उसको क्या, वो क्या होगी, इंक्लूसिव होगी। दिस प्रोसेस दैट अ स्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ टेक आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू m, कि जितने भी पैटर्न्स हैं हमारे पास, j इज इक्वल टू m से मुराद यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जितने भी पैटर्न्स अवेलेबल हम उन सबको मैच करवाएंगे किसके साथ, उस स्ट्रिंग के साथ, कि उन तमाम पैटर्न्स में कहीं पर भी वो स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं है। अभी हम जो है ना एक एल्गोरिदम भी डिस्कस करेंगे एग्जांपल के तौर पे, उसके अंदर इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये बात मजीद समझ आ जाएगी, मजीद क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम स्ट्रिंग मैचिंग जो है ना वो परफॉर्म करते होते हैं। सो द प्रॉपर सबस्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग t1 to n इज t1 to j। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रॉपर सबस्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, 1 to n जो पहले थी अब क्या हो जाएगी, वो 1 to j हो जाएगी, मीन्स m तक जाना है ना, m पैटर्न्स तक जाना है, तो 1 to m for some 0 less than I less than equal to j less than equal to n minus 1, that is we must have either I is greater than 0 और j is less than m minus 1, कि या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या फिर j की वैल्यू m माइनस 1 से लेस होनी चाहिए। सो अगर हम इसकी सबस्ट्रिंग की बात करें तो इस केस में हमारे पास सबस्ट्रिंग क्या बनेगी, तो सबस्ट्रिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि टी आई टू जे इज इक्वल टू टी आई प्लस 1 टी आई प्लस 2 अप टू सो ऑन टी जे तक, ठीक है ना। फॉर सम आई इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। और अगर हम इसका प्रॉपर सबस्ट्रिंग बनाएं तो प्रॉपर सबस्ट्रिंग क्या होगी, टी आई टू जे इज इक्वल टू टी आई प्लस 1 प्लस टी आई प्लस 2 अप टू सो ऑन टी जे फॉर सम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू जे एंड जे इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पर एक चीज जो काबिल गौर है जो आप लोगों ने याद भी रखनी है वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने क्या किया है, i को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है और लेस देन इक्वल टू j रखा है, लेकिन अगर हमारे पास i की वैल्यू i जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन j हो जाती है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इसका कोड लिख रहे हैं उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो देन आप लोगों ने i की वैल्यू को j की वैल्यू से लेस ही रखना है या उसके इक्वल रखना है, इससे एक्सीड नहीं करवाना। अगर ये इससे बढ़ जाएगी i की वैल्यू तो देन क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी कंसिडर होगी, मीन्स जो रिजल्ट आएंगे वो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग में क्योंकि कोई करेक्टर अवेलेबल नहीं होता तो कोई किसी किस्म का भी कोई पैटर्न मैचिंग परफॉर्म नहीं होगी, कोई करेक्टर सेट आपको नहीं मिलेगा, तो देन आपको जो रिजल्ट आएंगे वो नल आएंगे या एम्प्टी स्ट्रिंग का आएगा। अच्छा, इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर। ये बेसिक जो है ना 5 एल्गोरिदम हैं जो स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। हम आज फर्स्ट वन को जो है ना वो देखते हैं कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम जो है ना वो क्या है और किस तरह से ये वर्क करता होता है, इसके अंदर एनालिसिस किस तरह से हम परफॉर्म करते होते हैं। सो नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम जो है ना हमारे पास, द नेव अप्रोच टेस्ट ऑल द पॉसिबल प्लेसमेंट ऑफ पैटर्न p
अब पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1 to m होगा, और रिलेटिव टू टेक्स्ट क्या था, हमने 1 to n अभी पहले भी ये बात हमने मेंशन की। सो इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, ये अप्रोच जो है तमाम पॉसिबल प्लेसमेंट्स को जो है ना वो चेक करती होती है किसी भी पैटर्न के साथ किसी भी टेक्स्ट के लिए। वी ट्राई शिफ्ट s इज इक्वल टू 0 1 अप टू सोन, इनके पहले s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, देन 1 हो जाएगी, देन 2, देन 3 अप टू सोन n माइनस 1 के n माइनस m के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से अगर हम पैटर्न्स को माइनस कर देंगे तब तक हमने क्या करना है, लूप चलाने सक्सेसिवली चलानी है हमने। एंड फॉर ईच शिफ्ट s, कि हर एक के लिए फिर हमने क्या करना है, s को शिफ्ट करना है। कंपेयर t s+1 अप टू सोन s+m टू p 1 to m, कि हमने क्या करना है देन, क्योंकि जब हम सक्सेसिवली काम परफॉर्म करवा रहे हैं, देन क्या करेंगे, s में इनके 1 में 1 के इजाफा हो जाएगा तो 1 प्लस s कर देंगे अप टू सोन, लास्ट साइड पे हमारे पास m था तो लास्ट साइड पे हमारे पास उसमें भी क्या हो जाएगा, s का इजाफा हो जाएगा। किसके लिए, पैटर्न के लिए जो कि 1 to m का पैटर्न है। द नेव एल्गोरिथम फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट यूजिंग अ लूप दैट चेक द कंडीशन p 1 to m इज इक्वल टू t s+1 अप टू सोन s+m फॉर ईच ऑफ द n माइनस m प्लस 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ s, कि हमारे पास जो भी लूप है, जो भी टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर क्या है, n माइनस 1 प्लस m के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s जो है ना वो हम बता रहे होते हैं कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा जी, इसके अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो ये जनरल एल्गोरिदम है, इसके थ्रू आपको मजीद भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना एल्गोरिदम वर्क करता होता है। तो नंबर 1 पे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ है उसको स्टोर करवा देंगे n के अंदर, और पैटर्न की लेंथ को स्टोर करवा देंगे m के अंदर। देन क्या करेंगे, एक s कैरेक्टर के लिए s फाइंड करना है हमने, इसके लिए हम लूप चलाएंगे 0 से लेकर n माइनस m तक, और उसके बाद डू इनके हम डू वाइल अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो डू इफ p इंटू 1 to m इज इक्वल टू t इंटू s+1 अप टू सोन s+m, क्या अगर तो ऐसा है तो देन क्या करे, वो टास्क परफॉर्म कर दे और प्रिंट करवा दे, और अगर ऐसा नहीं देन क्या करे, प्रिंट करवा दे पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट s, के पैटर्न जो है ना वो मिल गया, अगर ये काम हो जाता है, इनकी ये इक्वल हो जाता है, देन वो मैसेज प्रिंट करवा दे कि पैटर्न जो है ना वो अकर हो गया है किसके साथ, s शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो अगर इसे एनालिसिस की बात करें कि दिस फॉर लूप फ्रॉम 3 to 5 एग्जीक्यूट फॉर n माइनस m प्लस 1 टाइम्स एंड इन आइटरेशन वी आर डूइंग m कंपैरिजन, क्या आइटरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम m नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करें, जितने पैटर्न्स होंगे उतने ही हमने क्या करने होंगे, कंपैरिजन परफॉर्म करने होंगे। और इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए आपको बिग O इंटू n माइनस m प्लस 1 का फार्मूला जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि नेव एल्गोरिदम के अंदर हम अगर एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहें तो ये देखें, ये आपको क्वेश्चन है कि सपोज करें ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारे पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से मुझे एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, वो पैटर्न क्या है, p इज इक्वल टू 111। ठीक है, तो फाइंड ऑल द वैलिड शिफ्ट, कि तमाम वैलिड शिफ्ट के लिए हर एक के लिए आपने इस पैटर्न को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वैलिड शिफ्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 1 था ना, ये देखें यहाँ पर, ये देखें 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो यही हमने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब लिखने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, किसको, पैटर्न को। पैटर्न क्या था, 111, ये देखें पैटर्न हमारे पास क्या है, 111। तो हमने इस पैटर्न को इनके साथ कंपैरिजन करना है 1 by 1 हर एक के साथ। तो अब अगर हम कंपैरिजन परफॉर्म करें, फर्स्ट के साथ कंपैरिजन परफॉर्म करें, देखें फर्स्ट स्ट्रिंग मैच हो गई है, s इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो मैच हो गई। लेकिन अगर हम सेकंड का कंपैरिजन करें तो देखिए ये मैच नहीं हो रही, तो हम आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे पैटर्न को आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने पूरे S1 पर जब आए, इनके पहले क्या था, 0 इंडेक्स के लिए किया, उसके बाद अब फर्स्ट इंडेक्स के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स पे देखिए यहीं पर वैल्यू क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसे लीव कर देंगे, अब आगे मूव कर देंगे। शिफ्ट
जब भी हमने बार की थी ना, ये देखें अभी मैंने बार की थी यहाँ पर कि क्या करेंगे, शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, किसका, एस के साथ हम शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो देन ये देखिए ये लास्ट वाली लाइन जो हमने एल्गोरिथम की बात की थी, पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट एस, कि हम शिफ्ट करवा रहे हैं एस के साथ, ठीक है ना। तो हमने यही काम कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड इंडेक्स पे जैसे ही आते हैं तो देखें फर्स्ट भी मैच हो रहा है, सेकंड भी और थर्ड भी। यहाँ पर इनके अगर हम इंडेक्स की बात करें 0 1 2 3 एंड 4, तो 2 3 एंड 4 इंडेक्स की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो रही है, मैच हो रही है उस पैटर्न के साथ जो हमें पैटर्न गिवन था एग्जाम्पल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन आगे शिफ्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हम क्योंकि शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ तक मैच हो गया तो हम उससे आगे मूव कर रहे हैं। अब 3 पर आगे, ठीक है, 3 पर हमने जाके मैच करना है। तो 3 पर देखें ये दो तो मैच हो रहे हैं लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा। इसी तरह से हम जब आगे मूव करेंगे s इज इक्वल टू 4 के लिए, तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है लेकिन बाकी मैच, ये वाला मैच नहीं हो रहा, ये वाला मैच नहीं हो रहा, तो हम आगे इसके मूव नहीं करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर इससे आगे s इज इक्वल टू 5 पर जाते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मैचिंग अगेन परफॉर्म नहीं हो रही। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू 6 करते हैं। तो जैसे 6 पर आए तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगेन कंप्लीट का कंप्लीट पैटर्न जो है वो मैच हो रहा है। उसमें जब आगे शिफ्ट करते हैं तो देन मैचिंग परफॉर्म नहीं होती। सो इसके थ्रू हमें क्या पता चला कि हमने क्या किया, एस शिफ्ट परफॉर्म किया है कि हर बार जब भी हम आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं लूप, अगर हम एल्गोरिथम को एक नज़र दोबारा देखें, ये देखें ये एल्गोरिथम पर जरा दोबारा आए। अब क्या करें, ये देखें लेंथ को क्या किया था हमने, n के अंदर स्टोर करवा लिया, n वेरिएबल के अंदर, और हमने पैटर्न को किसमें, m वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। देन उसके बाद जो स्पेसिफिक हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है, जो सब स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है, जो p था इस केस में, ये देखें ये p यहाँ पर क्या है, सब स्ट्रिंग बन गया है। मेन स्ट्रिंग ये है, इसके अंदर से हमने एक स्ट्रिंग निकाल ली, तो ये क्या बन गया कि हमारे पास सब स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। तो 4s इनके सब स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, सब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट किया हमने मैचिंग परफॉर्म करना, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, कब तक परफॉर्म करेंगे, n-m तक। n-m से मुराद है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर या उस टेक्स्ट के अंदर वो, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या थे, 7 थे, तो हमने क्या किया, 7 - m 6 तक, सॉरी 8 है टोटल हमारे पास। ये देखें हमारे पास अगर हम इनको काउंट करें, ये 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ पर क्या है 10 है हमारे पास, 10 - m करेंगे, ठीक है ना, कि हमारे जितने भी पैटर्न है तो यहाँ पर m अगर हम देखें 3 है, 10 - m क्या करेंगे, सॉरी 10 - 3 इज इक्वल टू 7, विच मीन्स कि हमने क्या करना है कि 7 टाइम्स जो है हमने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, जो हमारी लूप चलेगी वो क्या करेगी, 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी, 7 भी एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि 7 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 7 भी एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम जब लूप चलती है तो फिर क्या होता है, हमने क्या किया, मैचिंग परफॉर्म की कि पैटर्न, अगर फर्स्ट वाला पैटर्न मैच कर रहा है सब स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले पैटर्न से, ये देखें जो हमारे पास इसके अंदर जो फर्स्ट वाला पैटर्न था वो सब स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले पैटर्न से अगर मैच कर रहा है तो देन क्या है, ओके है। और हम शिफ्ट परफॉर्म करते थे, यानी कि s+1 करते थे, आगे मूव कर जाते थे। उसके बाद अगर मैच नहीं कर रहा तो हम क्या करते थे, उस स्ट्रिंग को एज इट इज बाकी जो सब स्ट्रिंग है उसको अगले से कंपैरिजन परफॉर्म करते थे। तो इस तरह से हम क्या करते थे, कंपैरिजन परफॉर्म करवा के हमारे पास एट द एंड फाइनल क्या होता था कि हम बता देते थे कि हमारे पास जो पैटर्न है, पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट s, के सब स्ट्रिंग को शिफ्ट करने से हमारे पास जो पैटर्न अकर हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, हम उनकी पोजिशंस भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो होप सो आपको जो है ना ये लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इसके बाकी के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।